हेलो एंड वेलकम टू सीसैट मैथ सीरीज। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, विच डे इज 10th अक्टूबर 2027। कह रहा है 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन टफ होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो याद करना पड़ेगा। पहले तो कोड लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे के लिए कोड यूज होगा 1, मंडे के लिए 2, 3, 4, 5, 6 एंड सैटरडे के लिए 0। एक तो ये डे का कोड है, याद रखना है। अब इसी तरह मंथ के कोड आते हैं। नॉर्मल ईयर के लिए ये कोड होता है 144, 025, 036 एंड 146। और अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो सिर्फ उसमें जनवरी और फेब्रुवरी का ही चेंज होता है, बाकी कोड सेम रहता है। जनवरी और फेब्रुवरी का चेंज होके 0 एंड 3 हो जाता है, बाकी कोड सेम एज ऊपर रहता है, सेम एज अदर मंथ। सिर्फ जनवरी और फेब्रुवरी का चेंज होता है लीप ईयर में, बाकी सबका कोड वही रहता है। ये हो गए कुछ कोड। और अगर सेंचुरी ईयर की बात करें, जैसे 2027 पूछा है तो 2000 सेंचुरी ईयर है, तो 3-4 कोड याद कर लेते हैं। 2000 के लिए होगा -1, 1900 के लिए होगा 0, 1800 के लिए 2 एंड 1700 के लिए 4। बस इतना ही पूछता है यूपीएससी, तो यही कुछ याद रखने हैं। ये डे वाला और मंथ वाला तो पक्का ही याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है। हमें तो टफ लगेगा, बट प्रैक्टिस कर लेंगे तो नहीं टफ लगेगा। जैसे 10th अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर 2027, इन सबको अलग कर लिया हमने। 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डेज होगा, ऑड डेज ही निकालना है। तो 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। अक्टूबर के लिए हमने कोड क्या निकाला है, अक्टूबर के लिए कोड है 1, तो अक्टूबर के प्लेस पे 1 लिख दें। 2000 के लिए क्या कोड है, -1, तो -1। अब रहा ये लास्ट का 27। 27 को एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे का नंबर निकल के आएगा, रिमाइंडर लिखेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कोशंट लिखेंगे। तो जब 4 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 टाइम कोशंट लिखेंगे, कोशंट लिखना है। और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लिखना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। इतना समझ में आया। पहले डे को डिवाइड करना है 7 से, तो ऑड डे निकल के आया 3, क्योंकि रिमाइंडर पता करना है। अक्टूबर के लिए कोड यूज किया हमने 1, 2000 के लिए कोड है -1। 27 को एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, कोशंट लिखेंगे, टोटल पता है डिवाइड नहीं जाएगा, 3 ऑड बचेगा, उसको नहीं ध्यान देना। जो फुल कट जाए, जैसे 6 4 जा 24, तो 6 कोशंट हो गया। और 7 से जब डिवाइड करेंगे 27 को, तो रिमाइंडर कितना बचा, 7 3 जा 21, 6 रिमाइंडर बचा। अब इन सबको ऐड कर देना है, तो 4 - 1 + 12 विच मीन्स 15 आएगा। अब जो ये 15 आया है ना, इसको फिर 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने पे हमें जो रिमाइंडर मिला वो क्या मिला, 1, 1 मिला। अब 1 किसका कोड है, संडे का। डे पता कर लेंगे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए संडे। एक बार वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score?
क्वेश्चन है P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q। यहां तक समझते हैं। एक एग्जाम में P ने Q से 40 नंबर ज्यादा स्कोर किया। ये P का मार्क्स है एग्जाम में। फिर आगे क्वेश्चन है Q स्कोर्ड 10% लेस देन Q स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन P। कह रहा है Q अगर P का 10% लेस मार्क्स स्कोर करे, देन हाउ मच डिड Q स्कोर। 10% लेस का मतलब हो गया 100 माइनस 10। P मान लीजिए 100% लाया, उसका 10%, तो Q इज इक्वल टू P 90% अपॉन 100, which means 10Q is equal to 9P। और P के प्लेस पे अगर Q प्लस 40 रख दें तो 10Q is equal to 10Q is equal to 9Q प्लस 360। इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा Q। 10Q माइनस 9Q हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा Q। Q इज इक्वल टू 360। तो Q ने कितना मार्क्स स्कोर किया है? 360। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दो इक्वेशन मिल गए थे। पहला ये इक्वेशन कि Q प्लस 40P है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया था। सेकंड कह रहा था P ने जितना भी स्कोर किया होगा उसका 10% लेस, तो 100 माइनस 10 मतलब 90%। तो सेकंड इक्वेशन ये हो गया। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन P आस्क्ड वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स X हैज टू how much money he had. X replied, if Y give me 40 rupees, then Y will have half of as much as Z. But if Z gives me 40 rupees, then three of us will have equal amount. What is the total amount of money that X, Y and Z have? क्वेश्चन क्या कह रहा है? P ने 3 दोस्तों में से कहा X, Y and Z से कि कितना पैसा है आपके पास। तो X ने रिप्लाई किया अगर Y अपना 40 रुपए दे देगा तो Y Z का आधा हो जाएगा। अगर Y 40 रुपए दे दिया तो वो Z का कितना हो जाएगा? आधा। X ऐसा बोल रहा है। तो 2Y माइनस 80 इज इक्वल टू Z। यहां से एक इक्वेशन निकल के आ गया। फिर सेकंड क्या है? X फिर क्या कह रहा है? बट अगर Z दे दे, Z अगर अपने में से 40 रुपए X को दे दे, X प्लस 40 हो जाएगा। अगर Z से 40 रुपए माइनस होगा तो X में प्लस हो जाएगा। तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। एक इक्वेशन ये निकल के आया। अब यहां से एक चीज पता चली कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 40 होगा, जो कि इक्वेशन कह भी रहा है, और z इज इक्वल टू वाई प्लस 40 होगा। x हो गया, क्योंकि इक्वल हो गए तो अब इनकी वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे है 2y माइनस 80 इज इक्वल टू z के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? y प्लस 40। तो 2y माइनस y 40 प्लस 80, तो y इज इक्वल टू 120। यहां से y की वैल्यू आ गई। अब x और z की नहीं पता चल जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू, यहाँ पे y माइनस 40 होना था, y माइनस 40, x इज इक्वल टू 120 माइनस 40 विच इज 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपीज। और z क्या है? y प्लस 40, तो 120 प्लस 40 विच इज z की वैल्यू आ गई 160। अब इन सबका टोटल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 360 रुपीज। आंसर होगा ऑप्शन बी 360 रुपीज।